खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने जो सिनेरियो डिस्कस किया था, मामलात तकरीबन वहीं तक आ गए हैं। और हमारा प्राइम सिनेरियो मैंने आपको बताया था, डिटेल में एक वीडियो समझाई थी कि हम वेव बी को यहाँ पर टॉप कंसीडर करके वेव सी में नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पूरी मूवमेंट को हमने वेव वन लिया था। यहाँ पे हम इसको वेव टू ले रहे थे। 50% तो मंडे को ही कंप्लीट हो गया था इस एक्सचेंज पर, forex.com पे। और वेव टू का टारगेट हमने रखा था 3408 से 3427 तक। अब मेरे पास दो डिफरेंट वेव काउंट्स हैं। अभी एक दोस्त के साथ बात हो रही थी, इसलिए वीडियो जल्दी भी बना रहा हूँ, और वो दोनों चीज़ें ही आपको डिस्कस करनी ज़रूरी हैं। इसको आप समझ लें कि इसमें हमारे पास जो वेव सी है, उसने वेव ए को क्रॉस नहीं किया है। ये वेव ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये बहुत रेयर है। इवन मैं समझता हूँ कि ये इम्पॉसिबल है कि ये वेव सी हो। लेकिन इसी को अगर हम आईसी मार्केट के चार्ट पे देखें, तो हमें मिलता है कि ये वैलिड ए बी सी है, क्योंकि वेव सी ने यहाँ पे वेव ए से ऊपर एक हायर हाई बनाया है। आप इसको ए बी सी के बजाय हम इसे डब्ल्यू एक्स वाई कर सकते हैं करेक्शन में, कि ये ए बी सी है, फिर ये एक्स है, फिर ए बी सी है। तो हम इसको डब्ल्यू एक्स वाई ले सकते हैं, बट एक्चुअल जो कहानी है वो ये है कि हमारी करेक्शन ओवर हो गई है और हम अपने मिनिमम टारगेट के करीब पहुंच गए हैं, जो हमने 50% रखा था 3395 के आसपास। ठीक है जी। ये हमारा मेन वेव काउंट था। और इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जब ये वेव वन कंप्लीट हो जाएगी, एक पुल बैक आएगा। उस पुल बैक का हमने एक रेजिस्टेंस एरिया रखा था। वो मिनिमम रिक्वायरमेंट इस जगह पर पूरी हो जाती है। और वहां से फिर मैंने आपसे कहा था कि वेव थ्री आएगा, जो कि एक शार्प डिक्लाइन होता है। और फिर फॉलोइंगली वेव फोर और वेव फाइव। हम अपने ओरिजिनल चार्ट पे आते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ मेंशन है। ये सिर्फ आपको दिखाना था कि हम जिस चार्ट पे हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस चार्ट में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है कि इनका मंडे हाई है 88, और इनका फिर दोबारा हाई बना है 93 94। जबकि जो हमारा रेगुलर चार्ट है, उस पे मंडे को ही उसने मैक्सिमम बना दिया था और उसके बाद उसको क्रॉस नहीं कर सका। तो ये पिछला मैस आप समझ गए कि जो डिफरेंस ऑफ एक्सचेंजेस है वो आ रहा है। उसको हम साइड पे रखते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं। इसको मैं मज़ीद किसी वक्त, मुझे जब टाइम मिलेगा, मैं इसको दोबारा रीलेबल करने की कोशिश करूंगा। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे 5 मिनट्स पे, कि हो सकता है वेव वन ही यहाँ तक हो। और मतलब वो मेरा थीसिस है, बट आई हैव नो एविडेंस फॉर दैट, कि ये सारे का सारा वेव वन टू थ्री था, ये वेव फोर है, और ये वेव फाइव है इस जगह पर जहाँ पे ये अभी मौजूद है। और ये जो वेव टू है रेड वाली, ये अभी कंप्लीट नहीं हुई, स्टार्ट भी नहीं हुई। ये यहाँ से स्टार्ट होगी, यानी अब स्टार्ट होगी इस तरह से। बट क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, इसको हम छोड़ देते हैं। चूंकि प्राइस ने क्लियर 5 वेव्स दे दी हैं, हम इसको यहाँ से फर्दर लेबल करते हैं। इसको भी ए बी सी हटा देते हैं, क्योंकि ये मैंने देखा कभी नहीं है कि वेव सी वेव ए से पहले ख़त्म हो जाए। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि इसको वन टू थ्री ले लें, फिर वेव फोर का वेट करें और वेव फाइव का वेट करें। तो यूं करके हमारी वेव वन ऑफ वेव थ्री कंप्लीट होगी। पहला ऑप्शन ये आपके सामने रख देता हूं मैं। बहुत डीप वेव टू है, बहुत ही ज्यादा डीप वेव टू है, इतनी हुआ नहीं करती।
तो इसको अगर आप लेंथ वाइज लें, लेंथ ऑफ वेव 1 ऐड टू लेंथ ऑफ वेव 2, आप देखें एग्जैक्ट गोल्डन रेशो पे उसने 3316 पे रिएक्ट किया है। और इंटरनल स्ट्रक्चर भी इस बात की गवाही दे रहा है कि दीज आर 5 वेव्स, 1 2 3 4 5। ठीक है, वेव 5 एक्सटेंडेड हो सकती है, एक और डिप आ जाए 3298 तक, क्योंकि इसको मैं 15 मिनट चार्ट पर हूँ इस वक्त। और आप इसको अगर देखें थोड़ा सा जूम इन करके, तो ये तो क्लियर है 1 2 3। ठीक है, ये 1 2 3 4 5, वेव 3 भी क्लियर है, वेव 4 भी क्लियर है। वेव 5 में मुझे ये 3 वेव्स लग रही हैं। एक और डिप आ जाए तो बेहतर है, वरना यहाँ पे हम वेव 3, ये छोटी सी वेव 4 और ये वेव 5 खत्म कर सकते हैं। टेक्निकली हमारे पास मामला क्लियर हो चुका है। अब हम आते हैं 1 आवर चार्ट के ऊपर, और हम इसको दो तरह से लेबल करेंगे। एक हमारा प्राइम स्नैरियो होगा, एक हमारा ऑल्टरनेटिव स्नैरियो होगा, लेकिन है दोनों का रुख नीचे की तरफ, ये जहन में रख लीजिए। इस चार्ट के मुताबिक ये ए बी सी हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है माफ कीजिएगा, 1 2 3 या ए बी सी। इसको हम चूंकि इम्पल्स में नीचे जाना चाह रहे हैं, वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और वेव 5। वेव 4 का जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है वो बनता है 50% तक मैक्सिमम, या चलें 60% को भी ऐड कर लेते हैं, अनटिल अनलेस वो वेव 1 की टेरिटरी में दाखिल ना हो। तो ये है एरिया ऑफ वेव 4। 61 को फिलहाल हटा देते हैं, अगर प्राइस वहां तक गई तो फिर इंक्लूड कर लेंगे। फिलहाल अगर ये वेव 4 5 है तो प्राइस को इस एरिया में रिएक्शन देकर वापस नीचे की तरफ आ जाना चाहिए और वेव 5 कंप्लीट कर लेनी चाहिए। जब ये 5 वेव्स हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगी तो ये जस्ट वेव 1 ऑफ वेव 3 होगी। तो जूम इन करके देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये वेव 5 यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और ये सर्कल वेव 1 की कंप्लीशन हुई है। तो हमारा वेव 3 का जो टारगेट बन रहा है, अगर हम उसका फिब कैलकुलेट करें तो आपको लगेगा कि अभी तो जस्ट इब्तदा हुई है वेव 3 की, क्योंकि ये फर्स्ट 5 वेव्स जो हैं ये वेव 1 ऑफ वेव 3 कहलाएंगी। आप लेंथ लीजिए, जो हमारा प्राइम स्नैरियो था, वेव 1 की लेंथ लें, उसको ऐड करें वेव 2 में, तो आपका वेव 3 का टारगेट बनता है 3221 और 3246। ये हमारा वेव 3, सर्कल वेव 3 का टारगेट बनता है। और यहां तक पहुंच, और अगर एक्सटेंशन आ गई तो ये टारगेट फर्दर 200% या 2.618 तक भी एक्सटेंड हो जाएगा। हम अपने इन वैलिडेशन पॉइंट के नज़दीक हैं, जो मैंने आपको बताया था कि ये ब्लू लाइन जब क्रॉस हो जाएगी तो हमने जो ये 1 2 1 2 सेटअप बनाया था ये तो फिलहाल ख़त्म हो जाएगा। और हमारा ये चूंकि ऑल्टरनेटिव था, ये आपको याद होगा हमने ऑल्टरनेटिव बुलिश रखा था। मैं पिछले 1 1.5 महीने से यही बता रहा हूँ कि इसने नीचे जाना है। तो अभी तक नीचे जाने की कंफर्मेशन नहीं हुई है हमारे पास। उसके लिए ये पहला इंडिकेटर होगा। कंफर्मेशन है हमारी इस वेव बी से नीचे 3000
200, बल्कि इससे भी नीचे 3000, ये यहाँ पर थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है मेरे पास, तो आप लोगों को इतना आ, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। पाकिस्तान में आजकल इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, जिसकी वजह से। अच्छा जी, ठीक है। अब ये है हमारे मेन चार्ट की लेबलिंग। इसको आप समझ लें, जो मैं आपको बता रहा था ना कि दो सिनेरियो दूंगा। पहला सिनेरियो कंप्लीट हो गया कि हम वेव वन ली है। वेव टू मेरा इस पे कॉन्फिडेंस नहीं है, बट क्योंकि मैं इसी चार्ट को प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले कई सालों से, तो मजबूरी है, इसको लेना पड़ेगा। आप लोगों को मैं इसका ऑल्टरनेटिव यहाँ पे देता हूँ। ऑल्टरनेटिव यूं समझिए कि यहाँ पिछले चार्ट पे हमने इसको लिया था वेव वन, टू और थ्री और फोर और फाइव। टेक्निकली ये वेव वन यहाँ से स्टार्ट हुई है। अभी हम वेव वन में हैं, फिर वेव टू आएगी, फिर वेव थ्री और फोर और फाइव, और यूं सर्कल वेव थ्री कंप्लीट होगी। ये पॉसिबल है। इसकी पॉसिबिलिटी का आप यूं समझिए, इसको अब हम 15 मिनट के ऊपर, बल्कि पहले मैं आप इसको टारगेट दे देता हूँ। इसको हम समझते हैं कि ये कंप्लीट हो गया है। इंटरनेट अगेन नॉट वर्किंग, व्हाट इज हैपनिंग, आई डोंट नो। मे बी समटाइम्स इंटरनेट ठीक होता है, ट्रेडिंग व्यू पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न, बट कंसिडरिंग वेव वन ऑफ थ्री इज कंप्लीट और हमारी एक और डिप नहीं आनी, तो हमारा जो वेव टू का टारगेट बनेगा वो होगा कम अज़ कम 50%, नहीं तो 61.8 और 78.6। और अगर एक डिप और आ गई तो ये टारगेट भी स्लाइटली नीचे आ जाएगा। फिलहाल आप इसको यूं समझिए कि हम इसमें वेव वन में हैं, वेव टू आनी है, फिर वेव थ्री आनी है, और फिर फोर एंड फाइव एंड सो ऑन। तो वो जाके हमारी सर्कल वेव थ्री को कंप्लीट करेगी। फिर हमारे पास फोर आएगी और फाइव आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमने 3000 और बिलो 3000 जाने का इरादा रखते हैं। बट गॉड नोज कि ये करेक्शन कहाँ ख़त्म होती है। फिलहाल हमें उम्मीद यही है कि हमें 3000 तक जाना चाहिए। तो ये अल्टरनेट सिनेरियो है जिसमें मैं इसको वेव वन ले रहा हूँ, और ये हमारे मेन चार्ट का सिनेरियो है जिसमें वन, टू और थ्री में है हम, और फिर फोर एंड फाइव। तो इसको आप लोग जहन में रख लें। बेहतर ये है, जो लोग ट्रेड लेना चाहते हैं वो इसके पुल बैक का इंतज़ार करें, या वेव फोर का पुल बैक ट्रेड करें, यहाँ पे सेल की एंट्री में शामिल हों, या फिर वेव टू के पुल बैक का इंतज़ार करें और यहाँ से शामिल हों। मेरा पर्सनली इरादा इस चार्ट को ट्रेड करने का है। ये मुझे ज़्यादा मुनासिब लग रहा है, क्योंकि इसमें हमारे पास ए बी सी क्लियर है, और वेव वन की 5 वेव्स का डिक्लाइन भी ठीक है। सिर्फ एक वेव और आ जाए, लाइक टारगेट वाइज लेंथ ऑफ वेव वन टू थ्री, सॉरी यहाँ पे थ्री है, और इसको हम ऐड करें वेव फोर में। मिनिमम रिक्वायरमेंट 61.8 पूरी हो गई है। इन केस ऑफ एक्सटेंशन 3298, ये हमारा टारगेट है। द प्राइस इज इन ऑलरेडी इन द टारगेट बॉक्स, सो अ रिवर्सल इज एक्सपेक्टेड। द पुल बैक विल डिसाइड वेदर इट इज अ वेव फोर और वेव टू। ठीक है जी, इसको अब आप समझ लें। जो पुल बैक आएगा यहाँ से वापस, वो डिसाइसिव होगा कि हम यहाँ से अगर 30-40% रिट्रेस होके वापस चले गए, तो इसका मतलब होगा कि ये वाला चार्ट ठीक है। और अगर हम डीप डाउन वेव टू में आ गए, तो इसका मतलब होगा कि आईसी मार्केट का चार्ट ठीक है, और इस चार्ट में कुछ गड़बड़ हुई है उनसे, फॉरेक्स कॉम वालों से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर कल की वीडियो में, देखते हैं कि मार्केट क्या रिएक्ट करती है।
बहरहाल उन लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहता हूँ जिन्होंने बाय ली हुई थी ये सोचते हुए कि वार स्टार्ट हो गई है। तो आई होप वो खुश होंगे कि मार्क गोल्ड ऊपर जाएगा।